हमारा ब्लड प्रेशर तो ऑलरेडी लो रहता है, तो आप में लोप्रिन क्यों दे रही हैं, ठीक है। और अक्सर एक्सप्लेन करके भेज भी देते हैं, तो बाद में वो मैसेज करके पूछ रहे होते हैं या नेक्स्ट विजिट पे पूछ रहे होते हैं, या वो ऑलरेडी जो अगर मैंने प्रिस्क्राइब की हुई तो वो लेना ही नहीं स्टार्ट करते। उनका ये ख्याल होता है कि जो लोप्रिन या जो एस्पिरिन की गोली है वो इसलिए दी जा रही है कि वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बात करेंगे कि हम एस्पिरिन या जो है लोप्रिन क्यों दे रहे, इसके क्या जो है वो फ़वाइद हैं आपके लिए, और क्या इसका ब्लड प्रेशर पे कोई इफ़ेक्ट है या नहीं है। तो यूजुअली हम पेशेंट्स को जिनको लोप्रिन प्रिस्क्राइब करते हैं, उसका जो मेन रीज़न ये होता है कि या तो ऑलरेडी उनमें प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ठीक है, यानी जो ब्लड प्रेशर होता है प्रेगनेंसी के दौरान उसकी कोई हिस्ट्री मौजूद होती है, या फिर वो एट रिस्क होते हैं, यानी कि उनमें कोई ऐसे रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं जिसकी वजह से मुझे ये डर होता है कि 7th या 8th मंथ में जाके इनका ब्लड प्रेशर एबनॉर्मली हाई रहना शुरू हो जाएगा। यानी देने का मकसद ये है कि ये प्रिवेंशन है, ये आपको ब्लड प्रेशर से बचाती है। जो करंट ब्लड प्रेशर चल रहा होता है उस पर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है, यानी अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, लो है, उससे आपके लोप्रिन का उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होने वाला। चाहे आप लोप्रिन ले या ना ले, इस टाइम के ऊपर ब्लड प्रेशर बिल्कुल इफेक्ट नहीं होगा। सो ये अगर आपका डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर आपको लोप्रिन प्रिस्क्राइब कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। बगैर वजह के ये लोप्रिन जो है वो नहीं दी जाती। जैसे कि ये हो सकता है कि आपका ऑलरेडी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, या प्रीवियस प्रेगनेंसी में ऐसी कोई हिस्ट्री हो, या फिर आपके जैसे कि वेट बहुत ज़्यादा हो, ऑलरेडी आप डायबिटिक हो, किडनी का कोई इशू चल रहा हो, थायराइड का इशू हो, या हमें देख के लगे कि अच्छा जो है ना ये एज ज़्यादा है, इसमें रिस्क है कि ये जो ब्लड प्रेशर वाले रिस्क फैक्टर्स है वो इसमें मौजूद हैं और ये आगे जाके प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या प्रीक्लेम्शिया या ऐसी कोई प्रॉब्लम जो है ना वो डेवलप कर सकती है। तो लोप्रिन एज अ प्रिवेंटिव मेजर, बचाव के तौर पे जो है ना वो प्रिस्क्राइब की जाती है। ये इसका मेन यूज़ है जो हम पेशेंट्स को लोप्रिन दे रहे होते हैं। और जो रिकमेंडेशन है वो भी यही है कि कम से कम जो है वो तीसरे महीने में इसको स्टार्ट कर दिया जाए, ऑल्दो कि हम लोग स्टार्ट से ही देना शुरू कर देते हैं, और फिर ये टिल डिलीवरी या 36 वीक्स तक वो इसको कंटिन्यू करने का कहते हैं, स्पेशली अगर आपकी हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन ऑलरेडी मौजूद है। अगर हिस्ट्री हाइपरटेंशन की मौजूद नहीं है और आप सिर्फ रिस्क फैक्टर्स के ऊपर दे रहे हैं तो इसको 20 वीक्स तक भी दिया जा सकता है, ठीक है, कि 20 वीक्स में वो चेंजेस आ जाती हैं जिसकी वजह से जो हो कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है, तो जो लोप्रिन होती है वो उस चीज़ से आपको बचाती है। और अमूमन 20 वीक्स तक या टिल 36 वीक्स तक इसको दिया जाता है, डिपेंडिंग कि आपकी अपनी हिस्ट्री क्या है, ठीक है। सो लोप्रिन का काम आपको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन से बचाना है, ये उसका इलाज बिल्कुल भी नहीं है। ये काम कैसे करती है? ये इस तरह से काम करती है कि आपके खून को थोड़ा पतला कर देती है और प्लेटलेट्स को जुड़ने से रोकती है। तो बेसिकली ये जो खून की नालियाँ होती हैं, जो प्लेसेंटा में, आवल में जो नालियाँ डेवलप हो रही होती हैं, उसको भी खोल देती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम डेवलप नहीं होती है। इसके अलावा इसके कुछ और भी यूजेस हैं जो हम लोग दे रहे होते हैं, ऑल्दो कि उसका अभी इतना कह लें कि पक्का प्रूवन रोल नहीं आया कि ये भी 100% इसमें काम करती है। वो ये है कि जैसे अर्ली मिसकैरेजेस होते हैं समटाइम्स, उसमें भी हम दे रहे होते हैं, उससे भी प्रिवेंट करती है। बच्चे की ग्रोथ के जहाँ इश्यूज चल रहे हों, यानी लास्ट टाइम ये पानी कम हो गया था, ग्रोथ के इश्यूज थे, वहाँ पर भी ये काम करती है। तो इस तरह के और भी इसके कुछ यूजेस हैं जिसमें ये दी जाती है, या उनमें जिनमें सडन बच्चे की डेथ हो जाती है और रीज़न नहीं पता होता, तो उसमें भी ये बाकी जो खून पतला करने वाली मेडिसिन है उसके साथ लोप्रिन को भी प्रिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। सो इसके मल्टीपल यूजेस हैं, ऑल्दो कि जो प्रूवन यूज़ है वो ब्लड प्रेशर में ही है कि ये प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन को डेफिनेटली जो है उसके इंसिडेंस को कम करती है। यही इसका फ़ायदा है। यहाँ तक साइड इफ़ेक्ट्स की बात है, जो लो डोज हम दे रहे होते हैं ये पेशेंट्स को, उसके यूजुअली कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कर सकती है तो उसके लिए एडवाइस होती है कि आप इसको खाने के बाद इस्तेमाल करें, और उससे कि इसकी स्टमक में साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाते हैं। उसके अलावा ये आपके खून में इतनी चेंजेस नहीं लेके आती कि इसकी वजह से आपको एबनॉर्मल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए या प्रेगनेंसी में इसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए। सो इसके एज इट इज़ कोई मदर पे या चाइल्ड पर कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है कि जिसकी वजह से डर के हम इसे मना कर दें और कहें कि ये आप मेडिसिन ना इस्तेमाल करें। तो जहाँ पे आपका डॉक्टर आपको ये प्रिस्क्राइब करता है कि आप
लोप्रिन अर्ली प्रेगनेंसी में या फिर थ्रू आउट द प्रेगनेंसी लें तो डेफिनेटली उसके पीछे उसका कोई ना कोई रीज़न होगा और इसका आपकी करंट ब्लड प्रेशर के ऊपर कोई जो है इफ़ेक्ट नहीं होता। सो अगर आपको प्रिस्क्राइब की जाती है तो डेफिनेटली इसको लीजिए। आप बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए।